एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज हम जाने वाले हैं पाली में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो पाली है, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। तो सुबह मैंने श्री को भी यहाँ पे तैयार कर दिया है, बैठी हैं बिल्कुल। वो सो गई थी एक्चुअली, लेकिन फिर से उठ गई। मतलब 2 मिनट हुए हैं, 2 मिनट में सो गई। आप सोते क्यों नहीं हो, ये बताओ, क्यों नहीं सोते हो? हैं, हमको तैयार तो हो जाने दो। दादी बाबा जल्दी से तैयार हो जाएंगे, हम तैयार नहीं हो पाएंगे। कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो वैसे चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं और मंदिर जाना मतलब लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर निकल। तो गाइज़ मैं तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मम्मी जी को थोड़े साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली एक खड़ी साड़ी है और ये वही साड़ी है जहाँ पे हम लोग बॉम्बे गए थे अंधेरी में एक पार्टी में। वहाँ पे मम्मी जी को ये साड़ी दी थी उनकी फ्रेंड ने। तो उन्होंने घर पे आने के बाद वो रेडी करा ली थी। वो बोल रही थी अपनी एनिवर्सरी पे मैं यही साड़ी पहनूंगी। तो पहले तो बोल रही थी कि मैं सूट पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने भी बोला कि जब ब्लाउज सिलवा लिया तो साड़ी पहन लो। थोड़ा थोड़ा उनका पिनअप में हेल्प कर रही हूँ। उसके बाद मैंने श्री को तो गाइस, गर्मी है तो शूज़ तो नहीं पहना सकती थी, बस ये मतलब सॉक्स पहना दे रही हूँ इसको। तो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैडम ने बहुत नौटंकी करी रेडी होने में, बट फाइनली हम हो गए। शर्म आ रही है तुमको? शर्म आ रही है? बना लो ना। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। पापा जी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। श्री जो है आगे मम्मी जी के पास बैठी हुई है। अभी हम लोग अपनी कॉलोनी से ही निकल रहे हैं। ये एक्चुअली हम लोग कंपनी की कॉलोनी में रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे कंपनी का। तो कंपनी साइड में है, ये कॉलोनी है, ये मंदिर है हमारे कंपनी का। और यहाँ पे ये गणेश मंदिर है। 2 मंदिर हैं एक्चुअली। एक मंदिर है जिसमें सारे भगवान हैं और एक है सिर्फ गणेश का। तो यहाँ से चलिए हम लोग अपने कॉलोनी से निकलते हैं। निकलने के बाद घर से ना कितनी भी जल्दी करो निकलने की, लेकिन हमेशा लेट हो ही जाता है। हम लोग सुबह उठे थे, जल्दी काम वाम किया, सोचे जल्दी निकल लेंगे, लेकिन फिर भी 12:30 बज गए। मतलब 12:45 ही बज गया था वहाँ पे। तो कैसे हम लोग पाली मतलब के आसपास पहुँच चुके हैं। और पाली, ये देखिए बल्लालेश्वर महाराज का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। ये है पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग लगा दी थी गाड़ी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे मेला पार्किंग। लगता है क्या यहाँ पे? श्री भी मम्मी जी की गोदी में थी तो अभी चल रहा है। और यहाँ पे ना बसंत पंचमी का ना मेला लगता है, तो उसी की ना तैयारियां हो रही थी। तो मतलब अच्छा था। और आज से ही उत्सव स्टार्ट था, मतलब उनके गणेश जन्म का जो उत्सव रहता है वो आज से ही शुरू था। तो वहाँ पे बहुत सारा अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने हाथ वाथ धो के पूजा की थाली ली। श्री पापा जी के साथ आगे आगे चली गई, मम्मी जी थाली लेके साथ साथ जा रहे थे। यहाँ पे एक छोटे मतलब गणपति है जिनका पहले एक मंदिर पड़ता है, उनका कुछ ले ऐसा लेते हैं। डेकोरेशन का है, वो इनके दर्शन किए। तो यहाँ पे एक दादी जी बैठती किती है, ला उनसे ना हमेशा मैं आणि बेशक हा काय? थाली ले लूँ, लेकिन कुछ ना लेती ही हूँ। तो कोणतं ये फूल? एक फूल की माला देती, बकोली जो मुझे नहीं पता था ये किस त्यांना चीज़ की घालतात का? माला है, लेकिन फिर भी मैंने ले ली। 50 रुपए की दी थी माला इन्होंने, 10 रुपए का फूल पड़ता है। फिर हम लोग लाइन में लगे हैं। लाइन उस दिन काफ़ी लगी हुई थी एक्चुअली, क्योंकि जब हमेशा आते तो इतनी मतलब क्राउड नहीं रहता है। तो उस दिन क्राउड था। और ये डेकोरेशन देखिए इस तरीके से किया हुआ है। ये जो अंगूर लगा रखे हैं ना, लोग इतने बेवकूफ़ थे, मतलब समझ में नहीं आता। डेकोरेशन किया है, भगवान की जगह पे है। तो यहाँ पे पता है ये जो तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, ये कोई सेंस हुआ? कोई मतलब नहीं है ना। डेकोरेशन के लिए किया है बप्पा के, तो आप तोड़ के खाओगे, गलत बात है ना। सिक्योरिटी भी मना कर रही है, लेकिन नहीं मान रहे हैं, फिर भी खा जाते हैं। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे दर्शन कर लिए मैंने, फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। और कुछ इस तरीके का डेकोरेशन किया था। आज तो फर्स्ट डे है, तो शायद मतलब लास्ट डे तक जब जन्मोत्सव तक और अच्छा डेकोरेशन हो जाए। यहाँ पे श्री पापा जी के पास थी, उसको भी अच्छा लग रहा था। तो प्रसाद वगैरह दिए मम्मी जी ने। फिर यहाँ पे नदियों का थोड़ा छोटा सा तालाब जो है, हम जब भी आती हूँ ना तो आटा वगैरह कुछ लेके आती हूँ, लेकिन आज ना जल्दी जल्दी में भूल गई थी, नहीं लेके आई। तो जो प्रसाद था, प्रसाद में से ही थोड़ा सा डाल दिया था। ये डॉगी को भी थोड़ा खिला दिया तो अच्छा लगता है। ये लोग भी हम लोगों के भरोसे रहते हैं तो खिला देते हैं। तो यहाँ पे इसको छोटा सा टीका लगा दिया मैंने। यहाँ पे दिखा रही थी, उसके टर्टल थे। धूप का टाइम था तो ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आई थी मछली वछली बाहर। फिर बाद में प्रसाद की थाली वापस करी हमने, जो प्रसाद था वो ले लिया। एक्स्ट्रा प्रसाद नहीं लिया था हमने, क्योंकि फिर वो काफ़ी रखा रहता है।
उसके बाद मुझे यहाँ पे कच्ची हल्दी, आंवला, रीठा ये सब मिले थे तो वो मैंने ले लिए क्योंकि बाकी जगह मिलते नहीं है। फिर हमने किया नाश्ता। नाश्ते में हमने एक्चुअली समोसा खाने के लिए गए थे, समोसा नहीं मिला था दोपहर तक, तो फिर मिसल पाव ही खाया। फिर उसके बाद हम लोग आगे घर। घर आते आते लौटते समय हम लोग मौसी जी को साथ में लेके आए थे उनके घर से। आके चेंज कर लिया, कपड़े वपड़े ऐसे ही पड़े हैं। थक गए थे एक्चुअली, धूप बहुत ही गर्मी थी। एक आंटी मौसी आई थी, वो ये मतलब ड्रम स्टिक दे के गई हैं, तो एक साथ इतनी ले ली, उनका भी कुछ नहीं हो रहा। 2 दिन से वहीं की वहीं पड़ी हुई है। आने के बाद फटाफट मम्मी जी ने कपड़े वपड़े उतारे, घड़ी बनाई, और मैंने जो है सब्ज़ी काट के रख ली है। मिक्स सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उसके लिए पत्ता गोभी और आलू अभी काटा है, और बाकी सब्ज़ी कट करूँगी मैं। और मौसी जो है श्री को बाहर खिला रही है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी सब्ज़ी की तैयारी के लिए मसाला रेडी कर लिया जल्दी जल्दी में। ठंडा करने के लिए मैंने हॉल में ही रख दिया था पंखे के नीचे कि जल्दी ठंडा हो जाए, सारा मसाला पकाया हुआ था। उसके बाद शाम हो गई, शाम के बाद एक दो ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया था, तो मौसी की फैमिली थी और एक आंटी और थी। तो यहाँ पे काव्य बैठा हुआ है, बाबा भी दूध पी रहा है, और श्री जो है अंदर सो रही है। सो गई थी वो लास्ट टाइम पे केक कट करने के लिए। और केक कट करने के लिए यहाँ पर निकाल लिए हैं मैंने। 2 केक लेकर आई थी एक्चुअली, मुझे जहाँ से केक लेके आए उसके यहाँ का केक मुझे पसंद है, तो मैं सोची चलो 2 केक लेके ले चलती हूँ। मेरा ये फ्रेंड है वो, और उसका ना केक वो खोपोली में ही शॉप है, खोपोली से केक लेकर आई थी मैं ये। एक है चॉकलेट और एक है स्ट्रॉबेरी। उस साइड वाली चॉकलेट तो उठ केक है, जाएगी, ये दो इस मिनट साइड का वाली काम है उसका तो। स्ट्रॉबेरी केक है। मैं सोचा चलो अच्छे से खाएंगे एकदम। नहीं, एक दोनों एक तरफ लेकिन को करो केक जी। कट करने के लिए ना हाँ, टाइम हो गया, क्योंकि छवि थी, छवि नहीं जो गुस्सा होंगे। होके घर चली गई। बाबा बैठा हुआ है बाबा की गोदी में, हम लोग वेट कर रहे हैं। इतने में श्री भी उठ गई थी, फिर वो भी बैठी हुई है। सब उसी का वेट कर रहे हैं कि चलो वो आएगी तो केक कट करेंगे, उसको फ़ोन कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली भेजा था, वो ऐसे करके कपड़ों में आ गई थी। मैं बोली जा कपड़े चेंज करके आ, तो बस गुस्सा होकर चली गई घर पे। फिर बोल दिया कि मैं अब नहीं आऊँगी करके। तो उसके मनाने के लिए पहले उसके मैंने फ़ोन किया, नहीं मानी वो। फिर उसके पापा जी गए, उसको मतलब कौशल भैया गए हैं उसको देखने के लिए कि शायद आ जाए। तो अभी फिर भी कौशल भैया तो वापस आ गए हैं, बोले चलो आ जाएगी थोड़ी देर में, उसको बोल गया है। इतने में बाबा ने अपने आप ही केक कट कर ली, केक जो है। फिर बोले चलो अब वेट क्या करना, आप कट कर लो, टाइम हो गया है। और अंकल वगैरह भी बैठे हुए थे, ड्यूटी से आए हैं, उनको भूख भूख लगेगी। मैंने चलो फिर ठीक है, जल्दी कट कर लेते हैं, तो फिर जल्दी से केक कट कर लिया। तो फिर मतलब काफ़ी एंजॉय किया। हमारी श्री भी देख गई, वो एक्चुअली नींद से उठी थी, तो थोड़ा कंफ्यूज थी कि क्या चल रहा है। मतलब नींद से उठता है बच्चा तो थोड़ा होश में आने में टाइम लगता है ना, इसलिए। फिर वो रोने लगी थी, तो काव्या ने उसको ले लिया, और बाबा जो अपने आगे से आगे खाने के लिए लगा। तो मम्मी जी वही केक वही खिला रही है सबको। मतलब ऐसे ही सब अच्छा लग रहा था। केक एक्चुअली सबको पसंद आया, केक बहुत पसंद आया सबके लिए। मौसी और आंटी चली गई हैं किचन में खाना बनाने के लिए। सब्ज़ी वगैरह बाकी सब बना रखा था, सिर्फ पूड़ियाँ तलनी बाकी रह गई थी। तो वो अंकल और मौसा जी आए हुए थे, ड्यूटी से ही आए थे डायरेक्ट, तो वो जो फटाफट मतलब पूड़ियाँ तलने के लिए चली गई। चलो पूड़ियाँ तल लेते हैं, क्योंकि उनको कैसे डायबिटिक वगैरह है, तो डायबिटीज़ वाले इंसान को ज़्यादा देर भूखा रख नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम मतलब थोड़ा इशू हो जाते हैं ना। तो इस वजह से वो जल्दी से पूड़ी तलने के लिए चली गई, ताकि जल्दी से जल्दी खाना सर्व कर दें। यहाँ पे जो केक कटिंग का सर्विंग का प्रोग्राम चालू है, एक दूसरे को खिलाना ऐसे ही चालू है। मतलब अच्छे से बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने। छोटी सी मतलब ये मतलब ऐसे जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती है ना, जो फैमिली में जो घर पे बुला के सब करते हैं, ये काफ़ी एंजॉय करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। ये और बाहर जाओ तो अपना थोड़ा फ्री तो रहते हैं, लेकिन फिर भी उतना मज़ा नहीं आ पाता जितना घर पे आता है। घर पे थोड़ा अच्छे से एंजॉय हो जाता है। तो इस तरीके से अपना ये सब चल रहा था एंजॉय। तो गाइज़, अगर आप लोग वीडियो पे मतलब वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर लें। तो गाइज़ अभी देखिए थोड़ा थोड़ा अगर चल गया व्लॉग, तो मैं आगे फिर से व्लॉग बनाऊंगी। मम्मी जी एक्चुअली पापा जी को बोल रही मुझे फिर से खिलाओ, फ़ोटो नहीं खींचा था। तो ऐसे ही मतलब ऐसी मस्ती चलती रहती है सभी की। और ये जो टी शर्ट पहने हैं, ये मम्मी जी ने पापा जी को गिफ्ट करी थी। और मम्मी जी जो साड़ी पहनी है, ये सीता दीदी ने उनको गिफ्ट करी थी।
और बाबा अपने में मस्त है, उनको पता नहीं क्या चाहिए। और श्री वहाँ पे रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसका ना ऐसे ही नौटंकी रहती है, जब कुछ रहता है ना तब भी रोना रहता है उसको। तो चलिए गाइस, आज का मेरा ये सफ़र यहीं तक था। आगे का प्रोग्राम आप एंजॉय करिए। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो श्री ज़्यादा रो रही थी तो मैंने श्री को ले लिया फिर। और मैंने पता साड़ी जो मैंने पहन रखी है, फेस तो मेरा नहीं शो हो रहा है। ये साड़ी मेरी मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने मेरे एनुअल फेयरवेल पार्टी के लिए ली थी ये साड़ी। और तब से देखो रखी हुई है, तब पहनी थी, फिर उसके बाद मैंने आज पहनी है साड़ी ये। और मम्मी जी बोल रही थी चलो केक खिलाते हैं तुमको, तो सीता दीदी भी बैठ गई वहाँ पे और मुझे भी साइड में बिठा दिया। तो बोलते हैं चलो दोनों को मैं केक खिलाती हूँ। मैं बोली हम लोग खिलाते हैं ना आपको, तो बोलती नहीं मैं तुम दोनों को खिलाऊंगी। तो ऐसे ही चल रहा था बस। चलिए बाय बाय। छवि केक चॉकलेट चोर है, दिखाओ। केक चॉकलेट चोर है पूरी, मतलब है सारी जो चॉकलेट लगी थी सारी खा गई। चोर क्लियर दिखाई दे रहा है।